बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो डिस्कस किया है वो रैंडम नंबर्स को डिस्कस किया। अब हमने पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उसकी जो आउटकम्स आ रही होती हैं वो आपके पास रैंडम वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल मीन चेंज होता है बेसिकली। तो हम कहते हैं वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस विच जनरेट्स द रॉ डेटा। अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि इज़ अ प्रोसेस विच जनरेट्स रॉ डेटा। ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। आप कॉइन टॉस कर रहे हो, इट्स एक्सपेरिमेंट, और आपके पास हेड और टेल आ रहे हैं तो वो रॉ डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, जनरेट्स कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। इसी तरह आप डाई थ्रो कर रहे हो, डाई आप थ्रो कर रहे हो, उसमें आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो जो 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है डाई का, जिसमें आपको रॉ डेटा जनरेट्स हो रहा है, आपको मिल रहा है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स वेरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं ट्रायल टू ट्रायल, जैसे हमने क्या किया, डाई थ्रो किया, पहले आपके पास 1 आया, देन 3 आ सकता है, देन 4 आ सकता है। जो आपके पास आउटकम्स आ रही हैं ना वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो आपके पास क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है सिंपली स्टूडेंट, अगर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो डेटा आपको जनरेट्स करके दे रहा होता है, जिस तरह हेड और टेल आए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप श्योर नहीं होते कि आपके पास कौन सा नंबर, कौन सी आउटकम्स आएगी। वो ट्रायल टू ट्रायल आपके पास चेंज होती जाती है, नेक्स्ट बारी में वो चेंज होती है आपके पास आउटकम। जिस तरह आप डाई थ्रो कर रहे हो, आप लूडो खेल रहे होते हो, आपके पास अक्सर क्या होता है, आपके पास नंबर 6 आ जाता है, कभी आपके पास नंबर 4 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। ट्रायल टू ट्रायल जो आपकी आउटकम्स हैं वो वेरी कर रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। A variable whose values are determined by the outcomes of random experiment is called the random variable. That is the definition of random variable, जो कि आपने याद रखनी है। हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम से, दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल भी आपने मस्त दिया करें स्टूडेंट, जब भी आप किसी टॉपिक की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप एग्जाम्पल मस्ट दिया करें, ताकि एग्जाम्पल से वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और पेपर में भी आपके अच्छे मार्क्स लेने के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। For example, throwing a die is a random experiment in its outcomes. The occurrence of 1, 2, 3, 4, 5, 6 is a random variable. और हमारे पास ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डाई में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जब आप उसे थ्रू करते हो, इट्स मीन कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास डिफरेंट आउटकम्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल्स हैं। और रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड अ चांस वेरिएबल और स्टोचैस्टिक वेरिएबल, दैट इज़ द नेम ऑफ द रैंडम वेरिएबल है। इसको हम चांस वेरिएबल क्यों कहते हैं स्टूडेंट, कि हमारे पास डिफरेंट रैंडम वेरिएबल आने के चांसेस होते हैं। वी आर नॉट श्योर, हम उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं, बल्कि हम चांसेस रखते हैं। इस वजह से इसको आप चांस वेरिएबल भी कह सकते हो और स्टोचैस्टिक वेरिएबल भी कहते हो। अब हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल लेटर यूज़ होते हैं ना, एक्स वाई जी, ये डिनोट करते हैं रैंडम वेरिएबल्स को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने माइंड में रखने। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो आप यूज़ करते हो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए। तो आपने एक्स वाई जी जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको रैंडम वेरिएबल के लिए आप डिनोट कर रहे होते हो, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो आप यूज़ कर रहे होते हो एज अ वैल्यूज़ के लिए। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी जो रैंडम वेरिएबल हैं वो डिवाइड हो जाते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में। ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। अब स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल है कि सपोज दैट अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, और 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, आपने एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस किया, सो दैट द सैम्पल स्पेस आपके पास बना है ये 2 कॉइन्स टॉस करने से। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, आपने एक्स क्या लेना है, नंबर ऑफ हेड्स को लेना है, विच कैन कम अप विद ईच सैम्पल पॉइंट वी कैन एसोसिएट अ नंबर ऑफ एक्स एज शॉन। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, सैम्पल स्पेस उन्होंने खुद बता दी है, वो ये भी बता रहे हैं कि 2 कॉइन्स टॉस्ड हो रही हैं। अगर आपको सैम्पल स्पेस ना भी बताया जाए और कहेंगे 2 कॉइन्स आर टॉस, तो आपको पता है कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं 2 कॉइन्स में। आप कैसे चेक करते हो, तो 2n होता है फार्मूला, तो 2 कॉइन्स और टॉस्ड हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास सैम्पल स्पेस में आ गई हैं, और ये आपको बनाने भी आते हैं, क्योंकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको नहीं आते वो प्रीवियस लेक्चर्स को पहले जाके देखें। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल टेल आ रहे।
वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपने जो एक्स वैल्यूज़ लेनी है ना, रैंडम वेरिएबल जो लेनी है वो लेने हैं नंबर ऑफ हेड्स। तो जब नंबर ऑफ हेड्स वो खुद मेंशन कर रहे हैं तो आप देखें जहाँ पे जितने नंबर ऑफ हेड्स हैं वो आप उसको एज अ सेलेक्ट कर लें। अब आपके पास देखें फर्स्ट वैल्यूज़ में 2 नंबर ऑफ हेड्स हैं, तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो 2, क्योंकि रैंडम वेरिएबल शो कर रहे हैं एक्स वैल्यूज़ को, और एक्स वैल्यूज़ हमने कौन सी लेनी है, नंबर ऑफ हेड्स लेनी है, जितने हेड अकर होंगे। अब देखें यहाँ हेड टेल है, 1 हेड अकर होता है, हमने 1 लिख दिया। यहाँ टेल हेड है, यहाँ भी 1 हेड अकर हो रहा है, हमने 1 लिख दिया। यहाँ कोई हेड नहीं है तो हम रैंडम वेरिएबल 0 शो करेंगे कि हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक्स जो हमने लेना था वो नंबर ऑफ हेड्स लेना था। जब नंबर ऑफ हेड्स मौजूद होगा, जितने मौजूद होंगे आप अपने लिखोगे, अगर नहीं मौजूद तो वो आप 0 लिख देना। अब ये एग्जांपल यहाँ क्लियर हो जाती है, आपके पास रैंडम वेरिएबल्स आ गए। अब स्टूडेंट रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं फर्दर 2 टाइप्स में, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, विच टेक्स द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, विच टेक्स ओनली अ फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब इसी की एग्जांपल है कि हमने रोल किया है डाई को, तो आपके पास डिफरेंट स्पॉट्स आएंगे, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। वी हैव द जंपिंग, ठीक है, इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी हैव द जंपिंग वेरिएबल, कि हमारे पास जंप्स होते हैं, हम ईच एंड एवरी यूनिट को नहीं सेलेक्ट कर रहे होते। अब आपके पास अगर आप लेते हो प्राइजेज ऑफ टोमेटोज़ ले लेते हो, ये भी एक एग्जांपल है कि हो सकता है कभी वो 5 रुपीज़ पर केजी हो, नेक्स्ट वीक आप देखो तो वो 15 रुपीज़ पर केजी। वो एक एक पॉइंट को लेके नहीं चलेगा, बल्कि वो जंपिंग होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो भी जंप्स की सूरत में होता है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसको कहते हैं कि एकदम से जंप आता है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, अच्छा इसकी एक और एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकरिंग इन जीटी रोड, हो सकता है 1 वीक में 5 अकर हुए हों, ड्यूरिंग द मंथ 30 अकर हुए हों, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में कोई अकर ना हुआ। तो ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, जिसको 0, 1, 2, 3 सो ऑन, जितने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उनको लेता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, इन विच वी कैन टेक द इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, विच टेक्स ऑन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपको ईच एंड एवरी यूनिट जो है वो काउंट करना पड़ता है। अब ईच एंड एवरी, कि अगर हम कहते हैं द डिस्टेंस इज शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम अ गन इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आपने गन से फायर किया तो वो जो फायर है उसका जितना डिस्टेंस है एंड पॉइंट तक, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को लेकर, एंड दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एट द डिस्टेंस इज शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम अ गन इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसी तरह टेम्परेचर आपके पास है, तो टेम्परेचर इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो ईच एंड एवरी पॉइंट, अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट को लेगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ईच एंड एवरी पॉइंट को लेगा। इसी तरह हाइट्स हो गया, वेट्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, लाइफ टाइम्स हो गया, ये तमाम एग्जाम्पल हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जो मेन डिफरेंस है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, वो स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास जो डिस्क्रीट रैंडम नंबर होता है वो फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है, और जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहा होता है, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड कर रहा होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।